कार की शेयर लिंक, प्लीज शेयर दिस लिंक। यस, चलिए ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। Sorry for inconvenience, students. Today means in nowadays we are facing the connectivity problems. So keep patience, okay? So what I discuss here, the speed. Yes, the topic is effect on the effect on the effect effect on the speed, frequency, wavelength due to the refractive index. Students, first of all the speed, ठीक है? Speed, what is the effect on speed, what is the effect on speed due to the refractive index? क्या होगा? देखो, look here, this is air and this is water, okay students? So if the light is enter from air to this water, the speed will be slow, the speed will be less, कम हो जाएगा. So why? Due to the refractive index of water. The refractive index of water is more in compared to the refractive index of air. That's why if the light is enter from air to water, the speed of light will decrease. ठीक है, understand? And one more thing students, you can you can connect the refractive index as the how much the medium is denser. ठीक है, कोई मीडियम है वो कितना ज़्यादा डेंसर है. So more, if the medium is more denser, then the light is enter on that medium, it will be slow, the speed of the light will be slow. जो मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा उसमें लाइट अगर एंटर होगी तो स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो फर्स्ट इज स्पीड. स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ा कि इफ़ क्या पड़ा, इफ़ द लाइट इज एंटर, हम बोल सकते हैं इफ़ द लाइट इज एंटर ऑन सच ए मीडियम इन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज हियर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाओ फ्रीक्वेंसी पे. सो व्हाट इफेक्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी? स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज if the light is enter from a rarer medium to denser medium or denser medium to rarer medium. ठीक है, means we can say that light is enter from first medium to second medium. तो that times the frequency does not change of the light. जो लाइट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी. Why? Because this frequency is depend on the source of the light. ये मीडियम पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करेगी कि मीडियम कैसा है. ठीक है, the frequency of the light is depend on the source of the light. फ्रॉम वेयर द लाइट इज एमर्ज, लाइट कहाँ से एमर्ज हो रही है. ठीक है, वहाँ पे उस सोर्स पे क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिपेंड करती है. सो वहाँ से लाइट जितनी वाइब्रेशन से, देखो लाइट इज अ टाइप ऑफ द एनर्जी. ठीक है, वहाँ पे हम बोलते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ द एनर्जी. और एनर्जी है तो कुछ ना कुछ उसमें क्या, उसके जो लाइट के जो पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे. ये आप हायर क्लास में स्टडी करोगे. बट स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी जनरली जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इट इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. डन. ठीक है, सो अगर फ्रीक्वेंसी इफ द सोर्स, सपोज यहाँ पे सोर्स है, इट इज़ अ लाइट सोर्स. अगर ये लाइट सोर्स हमारे पास है, यहाँ से अगर लाइट जो है 50 हर्ट्ज, फॉर एग्जांपल 50 हर्ट्ज से चल रही है, सो इट विल बी गोज 50 हर्ट्ज टू द एंड पॉइंट. जहाँ तक इसको जाना होगा, जहाँ तक इस पर ऑब्स्टेकल ना आ जाए, वहाँ तक ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या रहेगी, कंटिन्यू 50 हर्ट्ज ही रहने वाली है. सो फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, मीडियम पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी. ठीक है, ऑन विच इट इज द मीडियम इन विच द लाइट इज प्रोपेगेट, जिस पे चल रही है उस मीडियम पे तो बिल्कुल उस पर फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं होने वाली, इट इज अनचेंज्ड. ठीक है, द फ्रीक्वेंसी इज डिपेंड ऑन द डायरेक्ट ऑन द सोर्स, सो दैट्स वाई इट. ठीक है, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. नाउ नेक्स्ट इज, अब आ जाओ किस पे, नेक्स्ट इज वेवलेंथ. अब वेवलेंथ पे आ जाओ. सो स्टूडेंट्स, जनरली द वेवलेंथ, व्हाट इज द वेवलेंथ, ये 9th क्लास में जब पेंडुलम वाला चैप्टर समझाया होगा वहां पे मैंने बताया व्हाट इज द वेवलेंथ. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेव, द वेव, दिस इज अ वेव, ए पैटर्न ऑफ द वेव. ठीक है, और यहाँ पे मैंने साइड पे एक पेंडुलम बना दिया. इस पेंडुलम से हम समझेंगे, दिस इज अ पेंडुलम, ओके, सिंपल पेंडुलम. तो इट इज ऑसिलेट लाइक दिस वे, यहाँ जाएगा, दिस इज मीन पोजिशन. So first the pendulum will go right side, then it come on its mean positions, then the extreme positions, then like this way, extreme, mean, like this way
इट इज ऑसिलेटेड, ऐसे एक पेंडुलम क्या हो रहा है, ऑसिलेटेड हो रहा है. सो द मोशन ऑफ दिस पेंडुलम इज रिप्रेजेंट इन दिस ग्राफ लाइक दिस वे, ऐसे जैसे वेव चलती है, ये वेव चल रही है. तो मैंने ऑलरेडी समझा रखा है वेव, जब हमने वेव वाला चैप्टर पढ़ा होगा, साउंड वाला चैप्टर पढ़ा होगा, सो वहाँ पे मैंने वेव के बारे में समझाया. सो द वेव, light is a type of the wave. When the wave is propagate in any medium, so it make like this type of the graph, ऐसा ग्राफ वो बना रही है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो वेवलेंथ पे क्या फर्क, व्हाट इज द वेवलेंथ. सो वेवलेंथ इज, इसको हम बोलेंगे द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है ये यहाँ पे है, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन. सो वी कैन से दैट दिस इज ट्रफ, दिस इज क्रस्ट. No, crust and trough, crust and trough, crust and trough. Okay, so the maximum to and fro भी बोल सकते हैं, this is to and fro motions. So the distance between the two consecutive crust or two consecutive thrust, इसको हम बोलेंगे लैम्डा. यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये लैम्डा हो गई है, या फिर इसको हम लैम्डा बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक. ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई है. डन. ये हमारे पास क्या आ गई है, वेवलेंथ आ गई है. ओके. सो अब यहाँ के बाद क्या होगा, दिस इज द वेवलेंथ. अब नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वेवलेंथ ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो स्टूडेंट्स, वेवलेंथ इज द लेंथ ऑफ द वेव इज कॉल्ड द वेवलेंथ, बोलते हैं ना. ठीक है ना. इसने जो है व्हेन द लाइट इज, व्हेन द वेव इज प्रोपेगेट, तो व्हाट द डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस द लाइट इज ट्रेवल इन यूनिट इन वन टाइम पीरियड, हाउ मच डिस्टेंस द वेव इज ट्रेवल इन वन टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ. उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं. सो वन टाइम पीरियड में देखो, ये वन टाइम पीरियड क्या होता है. अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द वन टाइम पीरियड. ठीक है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ 9 में क्लियर हो रखा है, फिर भी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ. ठीक है. व्हाट इज द वन टाइम पीरियड. सो स्टूडेंट्स, दिस पेंडुलम, व्हेन द पेंडुलम इज स्टार्ट इट्स मोशंस, व्हेन द पेंडुलम इज स्टार्ट द ऑसिलेशंस, सो दैट टाइम when this pendulum is complete, when this pendulum is complete one oscillations, जब ये पेंडुलम ना वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर देगा, मीन्स फॉर एग्जांपल के लिए ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर से अपनी पहली वाली पोजीशन में आ गया, सो इसको हम बोलेंगे वन ऑसिलेशंस. ठीक है, वन ऑसिलेशंस. एक बार यहाँ से वहाँ गया, फिर से अपनी जगह पे आ गया, तो दिस इज द वन ऑसिलेशंस. सो वन टाइम पीरियड में ऐसा ही बोल सकते, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज ऑल्सो द वेवलेंथ. इसको भी हम वेवलेंथ बोल सकते हैं. किसको, ये जो यहाँ पे साइकिल बनाई मैंने इस साइड, दिस साइकिल इज आल्सो लैम्डा. इस साइकिल को भी हम बोल सकते हैं द लेंथ इज लैम्डा हियर. ठीक है. तो इस लैम्डा पे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसको देखते हैं. व्हाट इफेक्ट ऑन द वेवलेंथ ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो व्हेन द लाइट इज एंटर फ्रॉम, दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम. ओके. सो लाइट इज एंटर फ्रॉम एयर टू वाटर, and water is more denser in compared to the air. So speed of light will be slow here. When light is enter in the water, the speed of the light will be slow, and जब speed उसकी कम हो जाएगी तो उसको the distance travel by the light will be slow हो जाएगा. अगर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो रही है, अगर किसी भी बॉडी की स्पीड डिक्रीज होती है, तो उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी आल्सो डिक्रीज होगा. तो आओ यहाँ पे आ जाओ. So here the light is enter from rarer medium to denser medium, so speed will be slow, and if the speed of will slow, then wavelength also slow, wavelength also decrease, wavelength क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. तो समझ लिया क्या होता है, स्पीड क्या है. अब देखो, पहले हम प्रोसेस, सबसे पहले माइंड में क्या बिठाओ कि हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, हम अपने माइंड में किस प्रोसेस को इमेजिन कर रहे हैं. सो वी आर इमेजिनिंग हियर दैट द लाइट इज एंटर फ्रॉम एयर टू वाटर, रेयर टू डेंसर. कहाँ से जा रही है, रेयर टू डेंसर. तो दैट टाइम द इफेक्ट ऑन द स्पीड, the speed of the light will be slow because the refractive index is more of the second medium. ठीक है. स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इट मीन्स what is the relation between the refractive index and speed of the medium. So refractive index is inversely proportional to the, क्या हो सकता है, speed of the light, it is v. ठीक है. आप देखो, if mu is more, इसको ऐसे बोलेंगे, if mu is more then v will be slow, if mu is less then v will be more. ठीक है. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया किसके केस में, स्पीड के केस में. फ्रीक्वेंसी इट इज कांस्टेंट, f विल बी कांस्टेंट, f विल बी कांस्टेंट. नाउ हियर इज वेवलेंथ. अब वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, वेवलेंथ. सो स्टूडेंट्स, वेवलेंथ प्रोसेस क्या है, रेयर टू डेंसर, वेवलेंथ विल डिक्रीज. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, क्या होगा, वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो वेवलेंथ इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इफ अ मीडियम इज मोर डेंसर देन क्या हो जाएगा, वेवलेंथ विल बी लेस. नाउ इफ द वेवलेंथ इज, नो, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस, सो वेवलेंथ विल बी मोर.
डन। सो ये हो गया इस टॉपिक में इतना सब कुछ। नाउ इट इज़ क्लियर। अब मुझे कमेंट करके बताओ भाई यहाँ तक समझ में आ गया। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। अच्छा क्लियर। अच्छा बताओ कौन सा वाला क्लियर है? क्लियर दो टाइप के होते हैं ना, टू टाइप के होंगे। एक हो गया, एक तो हो गया डिलीट और एक हो गया नो डाउट। कौन सा वाला है? कौन सा वाला है? ठीक है, नो डाउट। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट। सो हमारे पास एक और रिलेशन आएगा जिसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है? एफ अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू जो वेवलेंथ हमारी पास होती है इट इज़ वी अपॉन ठीक है स्पीड ऑफ लाइट एंड डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। अब ये रिलेशन हमारे पास आता कहाँ से? इसको भी देख लो, चलो डिराइव कर लेते हैं कहाँ से आता है। वी नो वेरी वेल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। ठीक है, अब ये वेव है, ये वेव ऐसे चल रही है। डन। द स्पीड ऑफ द लाइट किस स्पीड से चल रही है? v स्पीड से चल रही है। नाउ टाइम कितना ले रही है? सो टाइम, ये टाइम इसको बोलते हैं वन टाइम। ये टाइम हो गया। टाइम क्या है? t, जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ओके, सो यू नो वेरिएबल टाइम पीरियड इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? 1/f। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? उल्टा होता है। सो v अपॉन इंटू 1/f। सो यहाँ से डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड, इट इज लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन f। ये रिलेशन आ गया। ओके, अगर कभी भूल भी जाओ तो हम इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अगर रटोगे तो भूल जाओगे एग्जाम में, बट अगर डिराइव करना आता है तो कहीं ना कहीं ध्यान रहेगा कि ऐसा यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ओके, चलिए। सो स्टूडेंट्स एक और है हमारे पास म्यू। वी कैन डिफाइन म्यू ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑन द बेस ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सो म्यू क्या होगा? म्यू टू, व्हाट इज द म्यू टू? सो ये हमारे पास हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन ऑन द बेस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। सो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट एंड स्पीड ऑफ लाइट in medium second. So this ratio is this also called the refractive index of the medium. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्या ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ पे हमेशा जो स्पीड ऑफ लाइट आएगी, यहाँ पे जिस मीडियम में लाइट एंटर हो रही होगी उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सो इफ द लाइट इज गो फ्रॉम एयर टू कुछ और बोल सकते हैं, यहाँ पे लिक्विड हो गया, ग्लास हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट टाइम हाउ कैन वी डिफाइन? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ लाइट देखना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोल सकते हैं, और यू कैन से इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सो ये हमारे पास आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस पे भी न्यूमेरिकल्स होगा। ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्मूले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आ रहे हैं यू शुड रिमेंबर इट। ओके, इसको आपने बिल्कुल क्या करना है? बाय हार्ड करना है, इसको प्रैक्टिस करके इसको हार्ड करना है। ओके, डन। चलिए
नाउ स्टूडेंट्स, आज थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो गया है, सो टाइम भी हो गया नेक्स्ट क्लास का, सो आई एम एंडिंग दिस सेशंस। आई होप, आई थिंक इट इज़ योर नेक्स्ट क्लास टाइम, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, एंड मेक द नोट्स अबाउट यूर क्लास, ओके। जो क्लास में आपने पढ़ा उसका क्या करना है, फेयर नोट्स बनाना, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, एंड आई होप यू आर प्रिपेयर यूर फाइल आल्सो, प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। हाँ, तो मैं जल्दी इन्फॉर्म कर दूंगा कि उसको कब सबमिट करना है, ओके। सो थैंक यू।